राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो एपिसोड में। आज का जो प्रसंग है वो है रामचरितमानस से। रामचरितमानस का बाल कांड। देखिए यहाँ रामचरितमानस है, ये बाल कांड है। जब प्रभु प्रकट होते हैं तो ये स्तुति गाया करते हैं हम लोग। जो ये स्तुति सभी आप लोग सुने होंगे जो सनातनी होंगे, और गाए भी होंगे, और जो नहीं गाए होंगे तो सुने तो अवश्य ही होंगे। और आइए हम इसमें भी सुनते हैं। कहते हैं ना कि रामायण का एक चौपाई भी अगर एक दिन में कान में सुनने को मिल जाए तो वो दिन बड़ा भाग्यशाली होता है। और अगर भगवान के अवतार के स्तुति करने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, तो अहो सौभाग्य। हमारा आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है। तो आज हम सोचे कि आज सौभाग्यशाली दिन को बनाते हैं और आप सबको भगवान के प्रकट होने का, भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट होने का स्तुति गाते हैं। तो देखिए, स्तुति भय प्रकट कृपाला, ये तो सब आप लोग जानते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक दोहा से स्टार्ट करते हैं। सूर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माँ जगत जननी सीता माता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। और ये रामचरितमानस का लिखने वाले श्री तुलसीदास जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो आइए हम ये स्तुति करते हैं। किनका? भगवान श्री राम जी का। आप लोग भी मेरे साथ साथ गाइएगा जिनको आता होगा। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तो तुलसीदास जी समझाते हैं, दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जग जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, कौन? कौशल्या माता। हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण
और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु कहते हैं, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। कौन कह रही है? माता कौशल्या प्रभु से, प्रभु श्री राम जी से। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ। भगवान के प्रति पुत्र भाव हो गया। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं की स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। तो आप लोग इस दोहा, इस छंद से, ये स्तुति से तो समझ गए होंगे। ये है कि जब भगवान माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए, प्रकट क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेते, प्राकट्य होते हैं। देखिए, ये हमारा तुलसीदास जी का रामायण रामचरितमानस इसका उदाहरण है कि भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट यहाँ जन्म नहीं लेते हैं और मनुष्य जो है वो जन्म लेता है। तो जब भगवान माता कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं तो वो 4 भुजाधारी होते हैं, उनके 4 हाथ होते हैं। भगवान चतुर्भुज रूपी
अवतार लेते हैं और पूरा भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। वो बहुत सारे आभूषण पहने हुए होते हैं, दिव्य वस्त्र होते हैं और बहुत ही सुंदर, अद्भुत सुंदर होते हैं। तो माँ बोलते हैं कि माँ देखो मैं प्रकट हो गया हूँ। तो माता देखती है, बोलती है कि बहुत अच्छा, देख के बहुत खुश होती है माता कौशल्या, बहुत अनंत देखते ही रह जाती है, भूल जाती हैं। बाद में याद करवाते हैं, प्रभु एक कहानी सुनाते हैं और याद करवाते हैं। तो माता को फिर ज्ञान होता है, याद आता है कि मैं तो बालक रूप में इसे पाना चाहती थी और मैं तो माँ बन करके सुख लेना चाहती हूँ, मैं तो माँ हूँ। तो बोलते हैं, फिर माता प्रार्थना करती है कि हे प्रभु आप बाल लीला करने आए हैं तो हमको बालक का सुख प्रदान कीजिए। तो राम जी पूछते हैं कि इसके लिए क्या करना होता माते, आप हमें आदेश करें। तो माता कौशल्या आज्ञा करती हैं, देती हैं कि तुम छोटे से बालक हो जाओ। भगवान बालक रूप में हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि सारा गहना जेवर बच्चा कुछ नहीं पहनता, तुमको नग्न होना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी लोक में मनुष्य नग्न ही जन्म लेता है। तो छोटा सा प्रभु माता के आदेश पे नग्न हो जाते हैं। फिर माता कहती है कि ऐसे भी नहीं। राम जी बोलते हैं कैसे माते? फिर माता जी बोलती हैं कौशल्या जी कि जो बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा, वो सिर्फ रोता है, मतलब उसका रोना बहुत प्रिय होता है। उसका रोना सुन करके सभी लोग जान जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। तो हे राम, हे प्रभु, आपको भी रोना पड़ेगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी माता के आज्ञा सुनकर रोना शुरू करते हैं। प्रभु के रोना सुन के बहुत ही मधुर सुंदर आवाज़ जब उनके महल के बाहरे दास दासियाँ जो निज जन सुनते हैं तो सब खुशी से हर्षित हो जाते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं कि मेरे घर में भगवान प्रभु अवतार ले लिए हैं। बहुत ही दशरथ जी के अद्भुत बच्चा जन्म लिया है और सब खुशियाँ बधाई बांटने लगते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं। हमारा भी बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य का स्तुति किए हैं। बोलते हैं कि जो रामचरितमानस का एक दोहा भी अगर रोज सुनने को मिल जाए और पढ़ने को मिल जाए तो वह दिन बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। तो आज तो हम लोग भगवान के प्राकट्य का स्तुति ही पढ़े हैं, सुने हैं, गाए हैं। तो हम लोग के लिए तो अवश्य ही आज का दिन बहुत ही मंगलकारी है और बहुत ही शुभ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको ये अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे भी हम रामचरितमानस में से कुछ विशेष चौपाई और उसका मतलब बताने का कोशिश करेंगे। राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे लिखिएगा। राधे राधे।